जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले में 28 सैलानियों की निर्मम हत्या का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। जो दिखते हैं अपने वही दे रहे हैं आतंकियों को रास्ता। OGW की मदद से हुआ था बायसरन नरसंहार, ऐसा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को स्थानीय ओवरग्राउंड वर्करों यानी कि OGW का पूरा समर्थन मिल रहा है, जो रैकी, शरण, हथियार पहुंचाने और हमलों की योजना में मदद करते हैं। बायसरन घाटी नरसंहार समेत कई हमलों में OGW की भूमिका उजागर हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बायसरन दौरे के दौरान यह संकेत भी दिया था कि पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकी हमले से 17 दिन पहले कुछ लोग पहलगाम के उन होटलों की रैकी कर रहे थे जहां ज्यादा टूरिस्ट ठहरते हैं। ये लोग आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे। रैकी का मतलब था कश्मीर घूमने आए लोगों पर हमला। होटलों से बात नहीं बनी तो 15 अप्रैल से पहलगाम के आसपास के फेमस पार्क और घाटियों में उन्होंने रैकी शुरू कर दी। आखिर यहां सैलानी क्यों जाते हैं? ये मिनी स्विट्जरलैंड, बेताब घाटी, अरू घाटी और फेमस अम्यूजमेंट पार्क, ये सभी फिल्मों की शूटिंग से मशहूर हुई हैं। इसकी रैकी के बाद बायसरन घाटी को हमले के लिए चुना गया। वजह थी पहलगाम आने वाले टूरिस्ट यहां जरूर आते हैं मिनी स्विट्जरलैंड या बायसरन घाटी में। यहां सिक्योरिटी नहीं होती है और आने जाने का रास्ता ऐसा नहीं है कि हमले के बाद आर्मी तेजी से पहुंच सके। यहाँ जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनका कहना है कि ये सारी सूचनाएं आतंकियों को उनके OGW यानी कि स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर से ही मिली थी। आतंकियों ने जैसा सोचा था वही हुआ। उन्होंने वहां जाकर 15 मिनट की ताबड़तोड़ फायरिंग में 26 जो बेगुनाह सैलानी थे उनको मौत के घाट उतार दिया और 2 लोग और थे। OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों के खाने पीने से लेकर उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की और घटना के बाद पर्यटकों ने उस क्षेत्र में ऐसे लोगों को सक्रिय देखा जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। आतंकी बायसरन घाटी में हमले से करीब 20 दिन पहले पहलगाम आ गए थे। स्थानीय सपोर्ट और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से उन्होंने टारगेट चुनने के लिए रैकी शुरू की। उनकी नज़र पहलगाम के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे कि होटलों, पार्क और पर्यटन स्थलों पर थी। ये पहली बार हुआ कि टूरिस्ट पर अटैक हुआ और वो भी धर्म पूछकर। यहाँ पर आतंकी पहले से ही आ चुके थे या कुछ जो यहाँ के OGW हैं, तो उनकी मदद से आतंकियों ने सबसे पहले 4 अप्रैल को होटलों की रैकी शुरू की और 10 दिन तक होटलों की रैकी का काम चला और 15 अप्रैल में पहलगाम के आसपास पार्क और घाटी की रैकी शुरू की गई। वहां जब दाल नहीं गली तो बायसरन में कहर मचा दिया।
पुंछ में आतंकियों के साथ OGW की मिलीभगत है। कश्मीर संभाग में OGW नेटवर्क कश्मीर संभाग के बारामूला, सोपोर, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में OGW का नेटवर्क इस तरह फैला है कि सुरक्षा बलों को उसे तोड़ने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। OGW के संदेह में अब तक 3000 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। इनमें से 1500 के यहाँ छापे डाले गए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा OGW के खिलाफ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। 10 OGW के घर गिराए जा चुके हैं। SIA ने पाया कि ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण में शामिल अधिकांश 18 से 22 वर्ष के आयु वर्ग के युवा हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकी संगठनों के लिए विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं, जैसे आतंकवादियों को शरण देना। OGW आतंकियों को अपने घरों या अन्य स्थानों पर शरण देते हैं। OGW आतंकियों को हथियार और गोला बारूद पहुंचाने में मदद करते हैं। OGW आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन देने में मदद करते हैं। आतंकियों के लिए जासूसी करना, OGW आतंकियों के लिए जासूसी करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। OGW सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है, ये लोग आतंकवादी संगठन के लिए काम करते हैं और सुरक्षा बलों को चकमा देने में माहिर हैं। OGW आम लोगों के बीच के होते हैं और उनके बीच उनकी साफ सुथरी छवि होती है। ऐसे में सुरक्षा बल जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं तो लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के पास बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। ये जो आतंकवादी संगठन है ना, ये माइंड जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, विचारधारा को प्रभावित कर माइंड वॉश करते हैं। ये आतंकवादी संगठन लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित कर OGW बना सकते हैं। पहली बात तो धमकी देकर, आतंकी संगठन लोगों को धमकी देकर OGW बना सकते हैं, या लालच देकर आतंकी संगठन लोगों को धन और अन्य लाभ लालच देकर OGW बना सकते हैं। जैसा कि भारत के सुरक्षाकर्मी इस पर भी कार्य कर रहे हैं। जो आपने अभी देखा, कई लोगों के घर गिराए गए थे कश्मीर में, तो वो OGW ही थे जो आतंकियों को पनाह दे रहे थे। ऐसे लोग थे। उसके बाद सीधा हमला जो 15 मिनट के अंदर इन्होंने पहलगाम में किया, उसका सीधा हमला सरकार तुरंत एक्शन में आ गई, भारत सरकार। और भारत सरकार ने यहाँ OGW जो है उनके घरों को ही गिराया, स्थानीय लोगों के जो आतंकवादियों से जिनके तार जुड़े थे। और भारत ने जो 15 मिनट में इन्होंने 26 लोगों के साथ किया, तो भारत सरकार ने 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को, लगभग 100 से ज़्यादा आतंकियों को जो मुख्य आतंकवादी थे उनका संहार कर दिया। ये था ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछकर और कहा कि मोदी जी से कह देना, और मोदी जी से ही नहीं, मोदी जी का मतलब है 140 करोड़ की जनता से कह देना। इसका बदला खैर भारत सरकार ने लिया और आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए। आतंकियों की लिस्ट जो है पाकिस्तान से मांगी गई है। अब पाकिस्तान उस पर क्या एक्शन ले रहा है, उस पर विचार
किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुरक्षित रहिएगा।